नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। पहले साथियों, यदि आप एसएसजीडी 2022-23 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये इसका आज पहला पार्ट है और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे और पिछले पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिले थे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम देखने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है। यदि दोस्तों आपके 15 प्लस क्वेश्चन राइट हुए, ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और पहले क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है मीथेन, जलवाष्प, ओजोन गैस, आर्गन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्गन जो गैस है दोस्तों वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। प्यारे साथियों, तो पहला ऑप्शन है फाइयान, इसिंग, हेनसांग, इनमें से कोई नहीं, यानी वर्तमान में शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेनसांग जो था दोस्तों, कभी गलत करके नहीं आना एग्जाम के अंदर। वर्तमान में शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है एवं राजकुमार यात्रियों का राजकुमार भी से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा दोस्तों, विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां पहला ऑप्शन है वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। विक्रेता बाजार दोस्तों आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, इसी बात का द्योतक है। तो दोस्तों, इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है, एसएसजीडी के अंदर आप अच्छे से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, शिवाजी का जन्म हुआ था, पुणे में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, पुरंदर में हुआ था या शिवमेर में हुआ था। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे, शिवाजी का जन्म बताना है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा शिवनेर में। तो दोस्तों, कुछ महापुरुषों के जन्म भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छे से इनको रिवीजन करके पढ़िएगा। दोस्तों, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, शिवनेर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर और 5 नंबर में लिखा है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। गुप्त काल का सबसे पहला गणितज्ञ एवं खगोलविद आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वराहमिहिर और दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट और तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों, 5वें का जो सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन होगा आर्यभट्ट, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा बी। आर्यभट्ट जो था दोस्तों गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ माना जाता था एवं खगोलविद भी था। तो आर्यभट्ट इसका सही जवाब याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। नरसिंह देव प्रथम, कृष्णदेव राय द्वितीय, कनिष्क और डी वाला ऑप्शन है पुलकेशिन। तो साथियों, जिसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। कतई गलत नहीं करके आना है क्वेश्चन को। कोणार्क का जो मंदिर है दोस्तों ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा याद रखना, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो हुआ था दोस्तों नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है। कोई भी बिल यदि दोस्तों मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है। यानी कि पहला ऑप्शन इसका राष्ट्रपति,
दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी वाला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और डी वाला ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा अध्यक्ष। पहले साथियों कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी मोस्ट एमपी दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वेरी मोस्ट टाइम भी लगाइएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन आपके सामने लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा का चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा साथियों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति जी, ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को बोला जाता है, तो नियुक्ति कौन करता है किसकी दोस्तों? वेरी मोस्ट एमपी होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है साथियों, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? चार्टर एक्ट 1833 पहला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, सी वाला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 और डी वाला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दोस्तों ईसाई मिशनरी जो लोग थे उनको धर्म प्रचार की और अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला सही जवाब। तो दोस्तों एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटी का वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। अगला बढ़ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन नंबर, यदि 10 की हम लोग बात करें तो 10 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने रहा, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, सी वाला ऑप्शन है दोस्तों कनिष्क और डी वाला है स्कंदगुप्त। आपको बताना है द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाना जाता था? द्वितीय अशोक, सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। दोस्तों सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कनिष्क था दोस्तों इसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था दोस्तों। मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वेरी वेरी मोस्ट। आप प्रतिदिन आप उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के यूट्यूब चैनल जुड़ जाइएगा, प्रतिदिन इस प्रकार के टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ जाते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है मियादी ज्वर किस कारण होता है? दोस्तों एक बीमारी है मियादी ज्वर, क्या ये वायरस के कारण होता है? पहला ऑप्शन लिखा है, बी वाला ऑप्शन में लिखा है बैक्टीरिया, सी वाले ऑप्शन में लिखा है कवक और डी वाला ऑप्शन में लिखा है प्रोटोजोआ। दोस्तों मियादी ज्वर बताना है किस कारण से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11वें का सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है मियादी ज्वर, इस बीमारी का आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे आ जाइए सभी। 12 वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी है साथियों, वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, बी वाला ऑप्शन है 15 जनवरी और सी वाला ऑप्शन है 27 जनवरी और डी वाला ऑप्शन है 21 सितंबर। तो 12वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दिवस से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंफर्म आता ही है, इसलिए दिवस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो याद रखना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी, 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने ये रहा, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है
तो कैंसर के जो ऊतक है उनकी जांच किस लिए की जाती है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है एलिसा टेस्ट होता है, या फिर कोलेडोलॉजी होता है, रेडियोग्राफी के द्वारा होती है, या बायोप्सी के द्वारा होती है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, बायोप्सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन है, बायोप्सी के द्वारा कैंसर के ऊतकों की जांच ये बायोप्सी के लिए होती है, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण आपको बताना है कहाँ होता है। ए वाला ऑप्शन है अंडकोश की थैली में, बी वाला प्रोस्टेट ग्रंथि में, सी वाला वृषण में, और डी वाला मूत्र वाहिनी में। यानी कि आपको बताना है शुक्राणुओं का निर्माण। 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृषण में। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर आपके सामने यह रहा, और 15 नंबर में लिखा है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है। वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी दोस्तों। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है। ए वाला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, बी वाला ऑप्शन है विजय तेंदुलकर, सी वाला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी वाला है मुंशी प्रेमचंद। यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सही जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों मृगनयनी एक उपन्यासकार है, और इसके उपन्यासकार मतलब जो इन उपन्यास को लिखा है उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर वेरी मोस्ट आईएमपी, यूटोपिया किसकी रचना है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ए वाला थॉमस मोर की, बी वाला ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय, सी वाला मैकियावेली, और डी वाला कार्ल मार्क्स। 16 नंबर का जवाब आपको देना है। 16 नंबर थॉमस मोर की। दोस्तों थॉमस मोर इसका राइट आंसर है। 16 वाले का ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूटोपिया किसकी रचना है। दोस्तों रचना वेरी मोस्ट टाइम पे याद रखना, यूटोपिया नाम इसका यूटोपिया, थॉमस मोर की। थॉमस मोर याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट टाइम पे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, और 17 में क्या लिखा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। वेरी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, आईएमपी वेरी मोस्ट आईएमपी रखिएगा इस क्वेश्चन को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है दोस्तों। अगर एग्जाम में इसे 2-3 तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति बताइए, आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस के पूर्वी तट पर, सी वाला ऑप्शन है कनाडा के पूर्वी तट पर, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस के पूर्वी तट पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। दोस्तों याद रखना विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है, और ये कहां पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, यानी ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर ये आपके सामने रहा दोस्तों। इसका जवाब आप लोगों को देना है कि क्या हो सकता है। तटीय प्रवाल भित्ति। दोस्तों अभी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। अब वापस से प्रवाल भित्ति से क्वेश्चन है। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के लिए स्तनखंड के बीच विकसित होने वाले लेगुन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कायल, बी वाला ऑप्शन है कारमा, सी वाला है बॉर्ड चैनल, और डी वाला है एटोल। डी वाला ऑप्शन है एटोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18। 18 में हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब है कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगुन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बॉर्ड चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉर्ड चैनल। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान पूर्वक करिएगा साथियों। एग्जाम देने का मौका बार बार नहीं मिलता है व्यक्ति को। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे।
पहला ऑप्शन है वीवी गिरी, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, सी वाला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी वाला ऑप्शन है आर वेंकट रमन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो ज्ञानी जैल सिंह जी जो थे, ज्ञानी जैल सिंह यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ज्ञानी जैल सिंह जी याद रखना राष्ट्रपति रहने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला सही जवाब। ज्ञानी जैल सिंह आपको याद रखना साथियों। आगे यदि अपन बात कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर आपके सामने ये रहा, वेरी मोस्ट आईएमपी। किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? वेरी मोस्ट आईएमपी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था कौन सी नदी के किनारे? पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी और डी वाला ऑप्शन है महानदी। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर ए। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। तो साथियों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी। दोस्तों प्रतिदिन उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं। दोस्तों सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, मैथ रीजनिंग इंडिया जीके सबका आपको प्रॉपर वीडियो मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।